एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था और वो बाघ कोई आम बाघ नहीं था। उसकी जिंदगी का एक लक्ष्य था, बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य। एक दिन मैं चांद पर जरूर जाऊंगा और उस खरगोश की जान बचाकर अपने जंगल ले आऊंगा। खरगोश? कहाँ है खरगोश? वहाँ आसमान पर चांद पर देखो। अच्छा अच्छा, तो वहाँ जाओ तो मेरे लिए भी कुछ स्वादिष्ट खाने को ले आना। तुम मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे हो, है ना? चाहने ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मजाक बना रही हूँ। बेवकूफ बुद्धू बाघ। ऐसा बोलकर बकरी वहाँ से चलती बनी। बाघ को अपने साथ ऐसा व्यवहार होता देख बहुत दुख होता है। कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मुझ पर हंसते हैं। उधर जंगल में सभी जानवरों में यही हलचल मची हुई है। हमारे राजा शेर को आज तक एक हफ्ता हो चला है, उनका कोई पता नहीं। हमें तो अब डर लग रहा है, कहीं राजा शेर को किसी ने मार तो नहीं डाला। ऐसा मत कहो दोस्तों, हमारे राजा शेर ना रहे तो हमारी भी जान खतरे में है। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी तेंदुए के पास भागती हुई आती है। सुनो सुनो, एक नई खबर मिली है। जंगल के राजा शेर कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है तुम्हारे मजे आने वाले हैं। किसी शिकारी के हाथ लग गए वो। ऐसे कैसे मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं? कोई सबूत है तुम्हारे पास, या तुम्हारी बातों में आकर ऐसे ही उस जंगल का राजा बनने चलूं? दूर खड़ा बाघ ये सब सुन लेता है। तभी तेंदुआ उसे देख लेता है और उसे अपने पास बुलाकर, वहाँ छिपकर क्यों हमारी बातें सुन रहे थे? मैं नहीं, तो मैं तो एक राजकुमारी की तलाश में हूँ। वो सुंदर राजकुमारी मुझे मिल जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगा, है ना? ये सुनकर तेंदुआ हंसने लगता है और कहता है, हाँ, तुम इंसान से शादी करोगे? ये कैसे मुमकिन है? और बाघ की जान बचाने तभी वहाँ एक बकरी आ जाती है और कहती है, ये बाघ पागल है, पहले ही चांद पर जाना चाहता था, एक खरगोश को आजाद कराने। और अगर अब ये राजकुमारी से शादी करने को कह रहा है तो आप इसे पागल ही समझिए। ये सुनकर तेंदुआ जोर जोर से हंसने लगता है। शुक्रिया बकरी, तुमने मुझे ये बता दिया, नहीं तो मैं आज इस पागल बाघ को खा ही जाता। और इस तरह से बेचारा बाघ वहाँ से चला आता है। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब जानवर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। देख लेना, एक दिन मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा। इस तरह चलते चलते फिर से बाघ की किस्मत चमक उठी और बाघ को पेड़ के नीचे शेर की खाल पड़ी मिलती है। उसे देखकर बाघ बहुत खुश हो जाता है और ज्यादा न सोचते हुए उसे जल्दी से पहन लेता है और वो शेर की खाल में पहनकर बहुत खुशी खुशी से चल देता है। मैं हूँ राजा, इस जंगल का राजा शेर। अब देखो कैसे सभी जानवर मेरी बात मानेंगे और मेरे ही कहने पर चलेंगे। तभी बाघ शेर की खाल में वहां पहुंचता है। उसे देखकर तो जंगल के जानवरों का खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सब खुशी से झूमने लगे। जंगल के राजा शेर, जंगल के राजा शेर वापस आ गए हैं, जंगल के राजा शेर वापस आ गए हैं, हमारे जंगल के राजा शेर वापस आ गए हैं। हा 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 हा। बाघ ये देखकर बहुत हैरान है कि उसे राजा की तरह सम्मान मिल रहा है। अब मैं वापस आ गया हूँ, सबसे पहले मैं उस तेंदुए का काम खत्म करूंगा। ये हा 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 हा, ये। वहीं तेंदुए की जासूस लोमड़ी ये सब सुन लेती है और जाकर सीधा तेंदुए के पास रुकती है और कहती है, सरकार, शेर राजा लौट आए हैं और वो अब आपको नहीं छोड़ेंगे। वो तो बहुत गुस्से में हैं।
ये सुनकर तेंदुआ वहां से रफू चक्कर हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल से हमेशा के लिए भाग जाता है। सरकार, सरकार, मेरी बात तो सुनो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी प्लीज। उधर सभी जानवर खुशियां मना रहे थे। बाघ भी बहुत खुश था क्योंकि सभी जानवर उसकी जय जयकार बुला रहे थे, जैसे वो ही असल में जंगल का राजा शेर हो। बेवकूफ है ना, आखिर बेवकूफी तो दिखाएगा ही। बाघ भी खुद को रोक नहीं पाया और अपनी फटी आवाज में बोलना गाना शुरू कर दिया। ये सुनकर सभी जंगल के जानवर दंग रह गए। तुम बहरूपिया हो, हमारे जंगल के राजा शेर नहीं हो। बहरूपिया, बहरूपिया, तुम एक बहरूपिया हो। मुझे माफ कर दो। बाघ वो शेर की खाल उतार कर वहां से भागने लगा और सभी जानवर भी उसे सबक सिखाने उसके पीछे पीछे भागने लगे। लेकिन बाघ तेजी से दौड़ता हुआ बहुत दूर पहुंच गया। अगर आज भी तुमने काश अपना मुंह बंद रखा हुआ होता तो तुम ज्यादा दिन तक राजा बने रह सकते थे। अब मैं क्या करूं? पहले तो तुम दिन में सपने देखना छोड़ दो और जो हो वही बनकर रहो। बकरी ने जो कहा, बाघ उसकी बात को समझ गया था और दुखी मन से हाँ कहते हुए वो चला गया। उस दिन से वो बेहुदा सपने देखना छोड़कर मेहनत करने लगा और मेहनत से शिकार करता और इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारने लगा।